पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तुर्की के सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का सबूत देने में नाकाम रहा। वो पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की शामिल होना चाहता है तो पाकिस्तान इसका खैर मकदम करेगा। स्विट्ज़रलैंड ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान का 450 किलोमीटर की रेंज के हामिल अब्दाली मिसाइल निज़ाम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। तजर्बे का मकसद पाक फौज की पेशावराना तैयारियों को यकीनी बनाना था। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। रहनुमाओं का पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने खबरदार कर दिया। कहा, खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पहलगाम वाक़े को 10 दिन गुजर चुके, भारत ने कोई सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान ने वाक़े की शफाफ इंक्वायरी में मुआवनत की पेशकश की। अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करें। तनाज़ा कश्मीर दोनों ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान के आलमी रहनुमाओं से राबतों का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। स्विस वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सालिसी और मौजू मैकेनिज़्म फराहम करने की पेशकश भी कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यूनानी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक राबता। भारतीय जारियत और झूठे प्रोपेगेंडे से मुताल्लिक़ आगाह किया। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का भारतीय जंगी जनूनियत पर जवाब। कहा, अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हसूल के लिए घड़े गए खुद साख्ता बहरानों पर इजहार तशवीश। कहा, अंदरूनी नाकामियां छुपाने के लिए भारत तयशुदा तरीक़ेकार के तहत अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता रहा है। आर्मी चीफ ने कहा, अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ खड़ी हैं। भारतीय जेलों में मौजूद पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी ज़ेर हिरासत पाकिस्तानियों को मारकर सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। फेक एनकाउंटर्स के बाद भारतीय मीडिया को लाशों और प्लांटेड हथियारों की वीडियोस शेयर कर दी जाएंगी। मकसद पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामे के बाद भारत की बौखलाहट पाकिस्तान से आने वाली तमाम डाक और पार्सल सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी। भारत ने पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों पर भारतीय बंदरगाहों में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। पिछली हुकूमतों में घरों की तामीर नहीं की गई। बेघर अफराद को छत की फराहमी नवाज शरीफ का विजन है। 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान चौथी उड़ान भरने जा रहा है। पहले हमने 3 परवाजें तबाह कर दी। इस उड़ान को पायदार बनाया तो 2047 में भारत से आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान के पास मुआशी गलती की गुंजाइश नहीं। इक़्तिसादी पॉलिसियों को 2-4 साल में बदला जाएगा तो तरक्की मुमकिन नहीं। सियासी बेयकीनी और बदअमनी के साथ कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अप्रैल में महंगाई की शरह तारीख की कम तरीन 17.3% पर आ गई। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 8.7% थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह
4.73% तक गिर गई। गुज़श्ता माली साल 10 माह में महंगाई की औसत शरह 25.97% थी। एक साल में महंगाई की औसत शरह में 21.24% की कमी हो चुकी है। नए बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान। रवा माह IMF वफ्द के दौरे में हदफ की तौसीक होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मौसूल होने वाली बजट तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। अमीर जमियत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर साजिद मीर सियालकोट में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक वो कुछ अरसे से अलील थे। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस कहा, साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। लाहौर, खुशाब, भक्कर और लिया में गैर कानूनी तौर पर तीतर की फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। नूरपुल थल से 8, भक्कर से 2 और लिया से 4 तीतर बरामद। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, जंगली परिंदों को पकड़ने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक भरपूर तरीके से फ़ाल करना होगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो के तहत पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की फराहमी के अमल को भी जल्द निपटाने की हिदायत।